आशा नाम की एक लड़की थी। वह गोलगप्पे के ठेले लेकर और रोज रोड के किनारे जाकर अपना ठेला लगाती थी। अरे गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, सस्ते गोलगप्पे, ताज़े गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। और फिर जब ऐसी ही वह आवाज़ें लगाती थी, वहाँ पर लोगों का लाइन लग जाता था। एक बार उसके पास मोटू और पतलू और उनके साथ साथ बहुत सारे लोग गोलगप्पे खाने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं तुम बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हो। फिर उसके बाद आशा उन दोनों को गोलगप्पे की कटोरियाँ निकाल कर देती है। फिर मोटू पतलू गोलगप्पे खाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे उसकी बिजनेस और ज़्यादा बढ़ती जाती है और रोज़ रोज़ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं और सारे लोग उससे यही बात कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाकर बेचती हो। ये सारी चीज़ों को देखकर कोमल बहुत ज़्यादा जलने लगती है और वह पीछे से आकर देखती है तो कहती है, अरे इसका बिजनेस तो बहुत ज़्यादा चल रहा है और दिन प्रतिदिन इसका पैसा बढ़ते जाएगा। मुझे कुछ करके और इसके बिजनेस को ख़राब करना होगा। फिर इतनी सी बातें देखकर और कहकर वहाँ से वह अपने घर आती है और एक तांत्रिक को बुलाती है और उस तांत्रिक से कहती है मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस लड़की का गोलगप्पे का बिजनेस ख़त्म हो जाए। फिर तांत्रिक कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बड़ा सा गोलगप्पा देता हूँ और ये जहरीला गोलगप्पा है। ये गोलगप्पा जो भी खाएगा उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और फिर कोमल उसका गोलगप्पा लेकर रख लेती है। ऐसे ही करके जब सुबह का समय होता है तो आशा अपने गोलगप्पे को तैयार करके और एक टोकरी में रख देती है और वह एक दिन बहुत बड़ा ही गोलगप्पा बनाती है और कहती है इसे जो भी खाएगा वह मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। और फिर अपने गोलगप्पे के ठेले को लेकर और रास्ते के किनारे पर चली जाती है और वहाँ पर जब जाती है तो सुबह सुबह का समय था, इसलिए अभी कोई भी गोलगप्पे खाने के लिए नहीं आ रहा था। तब वह सोचती है अरे मेरा गोलगप्पे का पानी तो छूट ही गया है, अब फिर जाना पड़ेगा घर से वापस लाने के लिए। और इतनी सी बातें कहकर वह गोलगप्पा के पानी लेने घर पर चली जाती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और वह तेज़ी से जाकर लाना चाहती थी। तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है और कोमल कहती है अरे आज तो मैं इसका बिजनेस ख़राब करके रहूँगी। और फिर इतनी सी बातें कहकर वह उस भूतिया गोलगप्पे को और जहरीला गोलगप्पे को उसके गोलगप्पे में रख देती है और उसका अच्छा वाला गोलगप्पे खा लेती है। और फिर कोमल कहती है कि अब इसे जो भी खाएगा उसकी सीधा मृत्यु हो जाएगी और फिर ऐसे ही करके इसका बिजनेस ख़राब हो जाएगा। फिर जब कुछ देर के बाद आशा वापस आती है तो कहती है अरे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। इसलिए आज मैं अपना बड़ा सा गोलगप्पा खाकर देखती हूँ ताकि इससे यह भी पता चल जाएगा कि मैं कैसा गोलगप्पा बनाती हूँ जो लोग इतना मुझे तारीफ़ करते हैं। फिर इसके बाद वह अपने बड़े से गोलगप्पे को उठाती है और खा लेती है क्योंकि उसे पता करना था कि वह कैसा गोलगप्पा बनाती है जो लोग इतना तारीफ़ करते हैं। जैसे ही वह बड़े से गोलगप्पे को खाती है उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आने लगता है। तब आशा कहती है अरे ये कैसा गोलगप्पा है, पर मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, लेकिन ये तो जहरीला गोलगप्पा लग रहा है। ये किसी का चाल है, मैं समझ रही हूँ कोई ना कोई मुझे मारने का कोशिश किया है। फिर उसके बाद वह ज़मीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उस गोलगप्पे में जहर था। तभी वह एक चुड़ैल के रूप में वापस आती है और कहती है अरे ये जिसका भी चाल होगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि लोगों ने मेरे गोलगप्पे का बिजनेस देखकर जलना शुरू कर दिया था। मैं ऐसे ही बड़े से गोलगप्पे बनाऊंगी और उसी जहरीले गोलगप्पे को खिलाकर और सभी लोगों को मार डालूंगी। फिर ऐसे ही करके रात का समय हो जाता है। तभी वह चुड़ैल एक बड़े से गोलगप्पे को बनाती है और उस बड़े से गोलगप्पे को लेकर गांव में आ जाती है ताकि वह जिसे भी उस गोलगप्पे को देगी वह व्यक्ति खाकर मर जाएगा। तब वह गांव में जाकर इधर उधर देखती है, तभी एक छोटी सी बच्ची उसके सामने आती है। तब वह चुड़ैल कहती है अरे ये गोलगप्पे मैं तुम्हें दे रही हूँ, फ्री में ये गोलगप्पे तुम खा लो। तभी वह लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर उस चुड़ैल के हाथों से वह बड़े से गोलगप्पे को लेकर और तेज़ी से खा लेती है। तभी उसके सर में दर्द हो जाता है और वह सोचने लगती है अरे यह चुड़ैल किधर गई। इतनी सी बातें कहते ही वह ज़मीन पर गिर जाती है। तब वह चुड़ैल उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है ऐसे ही करके मैं सभी लोगों को मार डालूंगी।